मेरा नाम सानिया है। मैं इलाहाबाद जैसे शहर में रहने थी। आज मेरी शादी है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक किसान से तय कर दी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी। पर मैं अपने माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाई और आज मेरी शादी हो गई। मेरी किस्मत ही फूटी थी, ऐसा कहने में हर कोई नहीं। शादी हुई और मेरे पति के साथ ससुराल पहुंची। काफी लंबा सफर था। 5 घंटे के सफर के बाद मैं उसके घर पहुंची। 2-3 दिन में सारी पूजा विधि होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। सच कहूं तो मैं अपनी किस्मत को रो रही थी। और तो और कुछ कर सकती थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे अनपढ़ गंवार लगा। रंग उसका सांवला था। मुझे उसे देख घिन सी आ रही थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और गाली गाल में हंसने लगा। मुझे उसका देखना और हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे उससे कहने लगा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे तुरंत जवाब दिया कि मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मैंने तुम्हारे जैसा अनपढ़ गंवार पति मिला। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या करती मैं तुम्हें? बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे लाख मना करने के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। कहने लगा, लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी है, जमीन खेत बहुत है, खेत की खेती करता है, तुम सच में बहुत खुश रहोगी। पर क्या सिर्फ खानदान और पैसा ही होता है? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? मेरा मन नहीं है क्या? मेरा मन नकारात्मक विचारों में भर गया था। मेरा मन मेरे शब्दों में विरोध में जा रहे थे और मैं उसे गुस्से से अपने पति को सुनाई जा रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा गुस्सा उसी पर उतार दूं। पर महेंद्र कहने लगा, सोनिया तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सही कह रही हूँ, मैं तुम्हारी औकात नहीं है मेरे मुंह लगने की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। खुद का मुंह देखा आईने में? ना पढ़े लिखे और ना दिखने में सुंदर। पता नहीं मेरे बाप ने तुझमें क्या ऐसा देखा। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और मैं रोने लग गई। महेंद्र को क्या हुआ ये हो जाए, मैं समझ में नहीं आ रहा था। मैं रोते रोते उससे कहा कि एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी सारी बातें सुनकर वो हैरान था। कहने लगा कि सोनिया ये तुम क्या कहे जा रही हो? तुम होश में तो हो? मुझे पता है कि मैं कहे जा रही हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुमसे कई गुना सुंदर, पढ़ा लिखा और उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं हो सकती। ये सुनकर उसकी आंखें भर गई। वो कमरे में बाहर चला गया। पर ये सच था कि एक लड़के से प्यार करती थी। हम एक दूसरे से घंटों बात करते रहते थे और पढ़ाई पूरी होने पर के बाद शादी करने वाले थे। आज मैं अपनी किस्मत में बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब महेंद्र कमरे में आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। चेहरे पर पानी था। शायद वो बहुत रोया था और मुंह धोकर आया था। उसने बेड पर चादर उठाई और नीचे चटाई बिछाकर सो गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और सो गए। दिन बीत रहे थे। मैं महेंद्र से बात करती थी और ना वो मुझसे। मेरे उठने से पहले वो खेत पर चला जाता था और शाम को भी काफी थक कर देर से आता था। जब वो आता कि पूरा पसीना भी भीगा हुआ होता। उसकी मिट्टी और गोबर की बदबू आती। मुझे बहुत घिन आती थी उसकी। मैं उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखती और कमरे से बाहर निकल जाती थी। बाद में वो फ्रेश होकर बाहर आता कि एक मजबूरी थी कि उससे सबके साथ बैठकर शाम को खाना पड़ता था। सभी लोग एक साथ खाना खाते थे और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शादी के बाद मैं इसकी रोटी खाती और उठकर उसने कमरे में चली जाती। शायद महेंद्र में को समझ में आ गया था कि मुझे उसके सामने खाना नहीं खाना जाता, इसलिए सब एक ही रोटी खाकर उठ जाता। तब मैं पेट भरकर खाना खाने लगी। वो दिन भर खेत में काम करता था और देर देर रात शाम को लौटता, इसलिए उसे पेट में भरकर खाना चाहिए। ये मेरी समझ में आता। वह मुझे सब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो पेट भर का खाना ना खाए। मैं तो बस दिन भर अपनी फूटी किस्मत को सोचती रहती थी और मेरा प्यार अंकित के बारे में सोचती रहती थी। मेरे पास जो फोन था वो शादी से पहले ही माँ ने मुझसे ले लिया था, क्योंकि इस गांव में औरतों को फोन इस्तेमाल करना नहीं था। मुझे अंकित की बात बहुत याद आती थी, इसलिए मैंने अपनी शर्म छोड़कर मुकेश से अपना फोन मांगा और कहा कि मुझे अंकित की याद आ रही है, बात करनी मुझे उसे। महेंद्र मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। मैंने उसके हाथ से फोन छीना और अंकित का नंबर डायल किया। मैंने अपनी सारी शर्म छोड़ दी और महेंद्र के सामने ही अंकित से बात कर रही थी। अंकित बेचारा बहुत परेशान था। मैंने रोते रोते उसे अपना सारा हाल बता दिया था। महेंद्र नई चादर ओढ़ रही थी और चटाई पर लेटे लेटे सो गया। अब ये मेरी रोज की दिनचर्या हो गई थी। मैं रोज अंकित के साथ महेंद्र से फोन पर बात करती थी और उस समय महेंद्र मेरे सामने ही होता था। अंकित अभी भी मुझसे शादी करने के लिए राजी था। एक दिन फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं बात करते करते बाहर आ गई।
घर के सभी सो गए थे, महेंद्र भी सो गया था। मैं अंकित से बात कर रही थी कि उतने में मेरे जेठ आ गए। मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया और कहने लगे कि तुम्हें कोई शर्म नहीं है? या पति के होते हुए भी तुम पराये मर्द से रिश्ता रख रही हो? थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्यों? मेरे जेठ ने शायद सब कुछ सुन लिया था। मुझ पर वो जोर-जोर से चिल्ला जा रहे थे। धीरे-धीरे सभी कमरे से बाहर आ गए तो महेंद्र भी आंखें मलते हुए बाहर आया और कहने लगा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो उस पर? मेरे जेठ ने सब कुछ साफ-साफ सभी को बता दिया था। सब मेरी तरफ से देखे जा रहे थे और मैं बहुत घबरा गई थी, पर बाद में खुशी भी हुई कि चलो अच्छा है सबको पता चल गया, ये तो मुझे मायके भेज देंगे और पापा भी मुझसे परेशान होकर अंकित से शादी करवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महेंद्र ने तुरंत ही मेरी तरफदारी करने लगा कि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा। वह अपनी सहेली से बात कर रही होगी, उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। ऐसा कहकर उसने सब कुछ चुप करा दिया। हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया। महेंद्र भी कमरे में चला गया, पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से ही उसके पीछे चली गई और गुस्से से कहा कि क्या जरूरत थी इतना बड़प्पन दिखाने की? अगर सभी को सच पता चल जाया तो अच्छा ही होता ना। कम से कम मैं अपने मायके चली जाती और मम्मी पापा ने नाइलाज के कारण मेरी शादी अंकित से करा देते। तो मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? तब वो बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तब भी मैं तुम पर आरोप भी सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वो लड़का मान सम्मान तुम्हारी स्वीकार करने के लिए राजी हो तो मैं खुश तुमको उसके पद में 2-4 दिन में ले चलूंगा। मैं तुम्हारे सारे आरोप अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर तुम्हें तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। बाद में तुम अपनी शादी कर लेना और अपनी गृहस्थी को खुश रहना। ये सब सुनकर वो मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार मैंने मन के में उसके लिए सहानुभूति निर्माण हुई, पर अगले ही पल मैं उससे बाहर आई और अंकित को फोन लगाकर उसे सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर बहुत खुश था और मुझसे कहने लगा कि तुम पहले अपने शहर आ जाओ, अपने पति को तलाक दे दो, हम यहीं कोर्ट मैरिज करेंगे तो फिर तो तुम्हारे माता पिता भी हमको अपनाना ही होगा। मैंने हाँ कर दी और उसके घर आके पता कर लिया। तो 2 दिन बाद मैं अपने महेंद्र अंकित के लिए दिन हुए पते ही पर पहुंची। अंकित के घर पहुंचकर मैंने महेंद्र से कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से और घर जाकर मुझे तलाक के कागजात भिजवा देना। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं अंकित के साथ शादी कर लूंगी। तब महेंद्र कहने लगा, ठीक है मैं जाता हूँ और 3-4 दिन में तलाक के कागजात भेज दूंगा। खुश रहना दोनों, चलता हूँ। मैंने अंकित का दरवाजा बजाया और दरवाजा अंकित ने ही खोला। घर में कोई भी नहीं था, पर उसने तो कहा था कि वो सभी एक साथ रहते हैं। शादी के लिए सभी वो राजी हो गए हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगा कि घर वालों को तुम्हारा फोटो भेजा है और वो बाथरूम में चला गया। उसका फोन वहीं टेबल पर ही रखा हुआ था और उस पर मैसेज ट्यून बजी, इसलिए मैंने उसको फोन उठाया और देखा तो उसमें लिखा था कि माल अच्छा है, कितने में पड़ेगा? मैंने सिर्फ 3 लाख ही दूंगा। ये पढ़कर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं बहुत डर गई, पर डर कर काम चलने वाला नहीं था। मैं वैसे ही नॉर्मल होकर बैठ गई। हमने फिर थोड़ी सी बातें की और फिर वो मुझे बैठाकर किसी काम से बाहर चला गया। मैं तुरंत अपनी बैग में उठाई और वहां से निकल पड़ी। मम्मी पापा के पास तो नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं महेंद्र के पास मतलब अपने ससुराल पहुंची। मुझे देख हैरान रहने लगा, कहने लगा कि अब क्यों आई हो? वो कहा था कि ना मैंने कि 2-4 दिन में ही तलाक के कागजात भेज दूंगा। मैंने रोते रोते उसे सारी बात बताई। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। आज उसके सामने मुझे अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। रात में हर रोज की तरह उसने चटाई और चादर उठाई और नीचे बिस्तर बिछाने लगा। आज रात भर मुझे नींद नहीं आई, बस मैं रोई जा रही थी। मैंने महेंद्र के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, बस वही सब आंखों के सामने आ रहा था। थोड़ी देर बाद अंकित का फोन आया, पर मैंने उसका फोन भी नहीं उठाया और उसे ब्लॉक कर दिया। सुबह हुई तो देखा महेंद्र कमरे में नहीं था, पर मुझे उससे अपने किए पे माफी मांगनी थी और उसे पति के रूप में स्वीकार करना था, क्योंकि मुझे अब पता चल गया था कि उसके जैसा प्यार और मेरी चिंता करने वाला कोई भी नहीं कर सकता। मुझे समझ आ गया था इंसान की असली सुंदरता उसके बोल, उसके व्यवहार को से पता चलती है, ना कि सिर्फ सुंदर दिखने से। और मैं सच में मेरा महेंद्र मन ही मन सुंदर था। जब मैं उससे प्यार करने लगी थी और उसकी राह देख रही थी, शाम को जब वो घर आया तो मैंने उससे माफी मांगी और बहुत रोई, पर वो एक शब्द नहीं बोला। उसने मुझे कुछ कागजात दिए और बोला कि ये कुछ पेपर्स है, पढ़कर साइन कर देना। मैंने कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अपनी गलती महसूस हो गई है और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे, मुझे अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना है। महेंद्र कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। मैं फूट फूट कर रो रही थी और सोचा कि रात में जब महेंद्र कमरे में आएगा तब उससे माफी मांगूंगी और वो जरूर मुझे माफ कर देगा। रात में जब वो कमरे में आया तो मैं फिर से चादर चटाई लेकर सोने चला गया। मैंने वहीं रोका और उसे पैर पकड़कर उसे फिर से माफी मांगी। तब वो कहने लगा, अगर तुमने ये पेपर्स पढ़े होते तो ऐसा नहीं
कहती उसने वो पेपर्स उठाया और मुझे दिखाया। वो पेपर्स दरअसल ज़मीन के थे। उसने अपनी ज़मीन मेरी और अपनी माँ के नाम कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक इंसान कैसा इतना अच्छा हो सकता है, पर ये मैं भी सोचे जा रही थी कि आखिर ये मेरा नाम पर ज़मीन क्यों कर रहा है। जब मैंने इस सब के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि 2-3 दिन के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उसने पेपर्स पर मेरी साइन ली और सुबह शहर के लिए चला गया। मैंने 2-3 दिन महेंद्र की राह देखी, पर वो नहीं आया। आखिर मैं 5वें उसका मृत शरीर उसका एक दोस्त लेकर आया। घर की चीख पुकार मच गई। ये देखो, मैं बेहोश हो गई क्योंकि मुझे ये सहन नहीं हो सका। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं जोर जोर से रोने लगी। तब उसका दोस्त उससे बताने लगा कि उसे कैंसर हो गया था कुछ दिनों में। कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था। वो परेशान दिख रहा था। उसने कुछ नहीं बताया, नहीं, वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। और उसी दौरान पता चला कि उसे कैंसर हो गया, जो आज वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। सुनते ही मैं जोर जोर से रोने लगी। तब मुझे अब लगने लगा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ। एक हफ्ते बाद मेरी सास ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहने लगा ये महेंद्र के दोस्त ने दी है। उसे महेंद्र ने कहा था कि तुम्हें देने के लिए। 2 दिन बाद मैंने अपनी सास से पूछा कि महेंद्र तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, फिर उसने चिट्ठी कैसे लिखी। तब सास कहने लगी कि मुझे किसने कहा कि मेरा महेंद्र पढ़ा लिखा नहीं है, वो MBA पास है। आगे मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि महेंद्र को जानने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। मैं बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे में आ गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि सोनिया, शादी के दिन जब मैंने तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखा था, मैं तुम्हें देखती रह गया था। बहुत सुंदर लग रही थी तुम, और उसी वक्त से तुम्हारा प्यार में पड़ गया। और हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने शहर में MBA किया था, पर पापा ने मुझे बचपन लिया था कि मैं अपनी जमीन को कभी बंजर नहीं रहने दूंगा। मुझे जॉब करने की इच्छा थी, पर उनकी जिद के आगे मैंने अपने सपनों को भी तकरी चकनाचूर कर दिया। पर जब शादी की रात तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो, तो मैं अंदर ही अंदर पूरी तरीके से टूट गया था। मैं कभी सोया नहीं था। पर जब तुम मेरे फोन से मेरे सामने किसी और लड़के से ऐसी बातें करती जिसका सिर्फ पति होकर मेरा अधिकार था, तो मैं खेत पर जाकर रोता था। और जिस वजह से यही सब सोचते सोचते मुझे कब और कैसे कैंसर हो गया पता ही नहीं चला। जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत जमीन तुम्हारे नाम कर दी ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, अब तुम आज़ाद हो, तुम चाहो जिससे शादी कर सकती हो। ये सब पर्दे में जोर जोर से रोने लगी। आज मेरी उम्र 45 की हो गई है। आज मैं उसी उसकी यादों के सहारे और महेंद्र की विधवा के नाम से जी रही हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और बस अभी अभी उसकी चिट्ठी पढ़कर रखी थी। साथ ही सुंदर चेहरा देखने में अच्छा है और हम सुंदर मन पहचानना सीखो। असली सुंदरता वो बाहर से ना होकर दिल से होती है, ना ही तो सुंदर चेहरे के पीछे जिंदगी भर फंसाना पड़ेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।